पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो पॉइंट P यहां कहीं होगा, A के ज्यादा करीब होगा, सही बात है। तो 1:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। पॉइंट P ऐसा कहीं है, हमें बताना है कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के कई नजरिए हैं। एक तो नजरिया जो फेमस बुक्स वगैरह में है, स्कूल में बताता है, वो है एक फॉर्मूला लगा देना, बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। अब तक मेरा वीडियो देख लियो तो पता ही चल गया होगा कि हम लोग ऐसा कुछ शुरू में तो नहीं करने वाले हैं। शुरू में हम लोग क्या लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर मेरे तरीके से करना है और समझना है तो थोड़ा मेरे को तुम्हारी इमेजिनेशन का जरूरत होगा। ज्यादा भी इमेजिन नहीं करना होगा, क्योंकि तुम्हारी इमेजिनेशन को हेल्प करने के लिए मैं कुछ कुछ चीज सामने बना दिया हूं। ये क्या है, पहचान पा रहे? देख के मेरा ड्राइंग, ये है ट्यूबलाइट। देखो तुमको यहाँ पर ऐसा इमेजिन करना है कि ये एक लाठी है, लकड़ी का लाठी हो सकता है, इट्स अ स्टिक, वुडन स्टिक, इस तरीके से झूल रहा है, हवा में झूल रहा है। ये है जमीन और ये है दीवार, ठीक है। और ये सीलिंग से एकदम ऊपर से, जैसे ऊपर से मेरे ऊपर लाइट गिर रहा है, वैसे ऊपर से यहां एक लाइट गिराया जा रहा है, ठीक है। पहले इस वाले लाइट को इग्नोर कर दो, ऊपर से यहां पर नीचे एक लाइट गिराया जा रहा है इस लाठी पे। तो जाहिर सा बात है कि जमीन पे इसका एक शैडो नजर आएगा। उस शैडो को थोड़ा मैं बनाया भी हूं, अगर ध्यान से देखोगे तो दिखाई दे देगा। ये देखो, ये वाला शैडो। उसी तरीके से अगर मैं साइड वॉल से एक लाइट फेंकूं तो इस दीवार पे एक शैडो आ जाएगा स्टिक का, वो भी मैं बनाया हूं, अगर ध्यान से देखो। अब एक बात समझो, जब मैं ये बोल रहा हूं कि पॉइंट P एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन के लाइन सेगमेंट को 1:2 रेशियो में बांट रहा है, एक्चुअली मैं ये पॉइंट P एक बार अंदाज से मार्क भी कर देता हूं। मान लेते हैं पॉइंट P यहां कहीं है, इसका कोऑर्डिनेट्स मेरे को पता नहीं है, ठीक है, x, y ही लिख देता हूं। लेकिन एक बात पक्का है कि जब लाठी का शैडो जमीन पे पड़ेगा तो A पॉइंट का शैडो यहां पर आएगा, B पॉइंट का शैडो यहां पे आएगा, दूसरे एंड पे है ना, यहां पे शैडो इतना लंबा है, तो A पॉइंट का शैडो यहां गिरेगा, B पॉइंट का शैडो यहां गिरेगा और P पॉइंट का शैडो यहां कहीं गिरेगा, एक्स एक्सिस पे ही रहेगा। पहले सोचते हैं कि P पॉइंट का शैडो यहां पे जमीन पे कहां पे गिरेगा, और ये सोचना बड़ा आसान है। देखो सबसे पहले तो बताओ A पॉइंट का शैडो कहां गिरेगा। A का कोऑर्डिनेट पता है 2,3, यानी अगर इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 2, यानी शैडो जरूर एक्स एक्सिस पे 2 पे शुरू हो रहा है। ये मार्क कर देता हूं, ये जरूरी मार्किंग होगा, यहां 2 पे शुरू हो रहा है। उसी तरीके से पॉइंट B का शैडो एक्स एक्सिस पे कहां पे गिरेगा, 8 पे गिरेगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? अब मेरे को बता, ये लाठी का शैडो कितना लंबा है। इस लाठी का यहां जो शैडो गिरा हुआ है वो कितना लंबा है? 2 यूनिट से शुरू हो रहा है, 8 यूनिट पे खत्म हो जा रहा है, तो लाठी 6 यूनिट लंबा है, करेक्ट। अब ये 6 यूनिट के लाठी को सिंपली 1:2 रेशियो में बांट दो, ठीक है। पॉइंट P यहां पर भी, जहां पर भी गिर रहा होगा ना, वो लाठी को 1:2 रेशियो में ही बांट रहा होगा। तो बस इस 6, मान लो कि ये है वो लाठी 6 यूनिट लंबा, 6 सेंटीमीटर मीटर कुछ भी मान लो, 6 यूनिट लंबा। इसको अगर मैं बोला भाई 1:2 रेशियो में ब्रेक कर दो, तो कितने जो 2 पार्ट मिलेंगे वो कितने कितने लंबे होंगे? 2 यूनिट और 4 यूनिट लंबे होंगे कि नहीं? ये चीज करना तो आना चाहिए, अब क्लास 10 में हो। नहीं आता है तो वही मैथ्स लगा के कर दो। मान लेते हैं कि एक पार्ट है x, दूसरा पार्ट है 2x, क्योंकि 1:2 रेशियो बोला ना, इसलिए x और 2x दोनों को मिला के, x + 2x मिला के 6 है, 6 यूनिट लंबा। तो x + 2x यानी 3x = 6, x = 2। तो एक पार्ट था x, तो वो हो गया 2, और 2x वाला पार्ट हो जाएगा डबल ऑफ x, विच इज 4। तो 2 और 4, लेकिन ये तुमको निकालना आता है, इसलिए इस डिस्कशन में ज्यादा नहीं जा रहा हूं। मैं सिंपली सोच रहा हूं कि भाई ये लाठी को 1:2 रेशियो में ब्रेक करूंगा तो एक पार्ट होगा 2 यूनिट लंबा, दूसरा पार्ट होगा 4 यूनिट लंबा, यानी पॉइंट P x एक्सिस पे ऐसा जगह गिर रहा होगा कि वो लाठी के शैडो को 2 यूनिट और 4 यूनिट में बांट दे रहा होगा, 2 यूनिट लंबा और 4 यूनिट लंबा, तभी जाके ये स्टिक 6 यूनिट्स लंबा है। तो बताओ ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो ये पार्ट मुझे पता है 2 यूनिट लंबा है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑलरेडी 2 है, तो 2 से 2 यूनिट आगे चले जाओ तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, एकदम सही, 4 मिलेगा, 4, करेक्ट। तो यहां से देखो मेरे को एक तरीके से ये समझ में आ गया है कि पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4 होगा। ये बात समझ में आ रहा है? इसी तरीके से y का निकालें, y का निकालूंगा तो ये कॉन्सेप्ट वापस रिवाइज हो जाएगा। लाइट इधर से आ रहा था, A का शैडो इधर पड़ेगा, B का शैडो इधर पड़ेगा, ये रहा मेरा शैडो, ठीक है, पूरा शैडो, लाठी का शैडो। तो बताओ A y एक्सिस के कौन से वाले पॉइंट पे पड़ेगा? देखो A का y कोऑर्डिनेट है 3, तो ये पॉइंट होगा 3 और ये पॉइंट होगा 15, मार्क कर दूं। तो बताओ ये लाठी का शैडो y एक्सिस पे कितना लंबा है? 3 से 15, 12 यूनिट्स हो रहा है कि नहीं? तो 12 यूनिट वाला लंबा, यानी 12 यूनिट जितना लंबा शैडो को
अगर तुमको दो हिस्से में तोड़ देना है जिसका हिस्सों का रेशियो हो 1:2, तो बताओ एक पार्ट और दूसरा पार्ट कितना कितना लंबा होगा। कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूं, इजीली सोच के बोल सकते हो कि 4 और 8 होगा, 4 + 8 12 होता है और 1:2 का भी रेशियो है। यानी कि पॉइंट P ऐसा कहीं होगा कि वो दो, ये जो 12 यूनिट लंबा शैडो है उसको 4 यूनिट और 8 यूनिट में बांट रहा है। तो बताओ ये पॉइंट P कहां बैठा होगा? तो 3 के 4 यूनिट ऊपर बैठा होगा। समझ में आ रहा है ये बात? तो ये कहां होगा? 7 पे होगा, 7 पे होने वाला है। करेक्ट। तो अब बताओ पॉइंट P का क्या कोऑर्डिनेट निकल के आया है? x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 7। यही है मेरा आंसर। अच्छा से समझ लो, देखो कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगा रहे हैं, सिंपल लॉजिक से कर रहे हैं। लाइट गिरा है ऊपर से, देखे कि इस लाठी का शैडो x एक्सिस में कितना लंबा है, उस लंबाई को 1:2 रेशियो में बांट दिए। तो मुझे ये पहला हिस्सा कितना लंबा होगा ये पता चल गया, पहला हिस्सा कितना लंबा होगा ये पता चल गया। तो ये समझ में आ गया कि अच्छा 2 के उतना लंबाई आगे जाने से मैं कहां पहुंचूंगा, वही है मेरा पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट। सेम चीज y के साथ रिपीट किए, लाइट फेंके, y एक्सिस पे शैडो बना, a और b का मेरे को y कोऑर्डिनेट्स पता है, तो पता चल गया कि ये y एक्सिस पे शैडो कितना लंबा होगा। अब क्योंकि मुझे पता है कि फिर से ये वाले शैडो को भी 1:2 रेशियो में डिवाइड करना है, मैं ये देखा कि ये 12 सेंटीमीटर लंबा, 12 यूनिट लंबा शैडो को 1:2 पे अगर ब्रेक करूंगा तो ये पार्ट 4 होगा, ये पार्ट 8 होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 3 से 4 यूनिट ऊपर चला गया, तो वो निकला 7। तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है 4 और y कोऑर्डिनेट है 7। रिवीजन भी करा दिया। किसी को कोई डाउट नहीं? तो अब तुम करके दिखाओ एक क्वेश्चन फटाफट, और थोड़ा स्पीड भी बढ़ाते हैं। सेम क्वेश्चन है, वैल्यूज बदला हुआ है, ठीक है? पॉज करके क्वेश्चन को कर लो, फिर मेरा सोल्यूशन देखना। तो फटाफट करते हैं। बताओ x एक्सिस का शैडो कितना लंबा है? तो 4 से लेके 9 तक ये 5 यूनिट लंबा होगा। 5 यूनिट लंबे लाइन को 2:3 रेशियो में अगर ब्रेक करूंगा तो बहुत आसान है, 2 यूनिट और 3 यूनिट मिलेगा। यानी 4 के 2 यूनिट आगे चले जाऊंगा तो पॉइंट P 6 पे बैठा होगा। सेम चीज y के साथ करें, y का शैडो कितना लंबा होगा? y कोऑर्डिनेट स्पैन कर रहा है 2 से लेके 12 तक, 2 से 12 तक, तो कितना लंबा शैडो? 10 यूनिट लंबा शैडो। 10 यूनिट लंबा शैडो है तो उसको 2:3 रेशियो में ब्रेक करोगे तो क्या आएगा? 4 और 6, यानी 2 से 4 ऊपर चले जाऊंगा तो क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। तो ये पॉइंट मिल जाएगा 6। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 6,6। मजा आ रहा है? लेकिन तुम में से कोई लोग ऐसे भी होंगे जो शायद यूक्लिड के वंशज से आ रहे हैं, तो तुम लोग को इस लाइट फेक के शैडो बना के ये जो कहानी सुना के मैं क्वेश्चन को करा दे रहा हूं, इससे एक मैथमेटिकल संतुष्टि नहीं मिल रहा होगा, है ना? इंट्यूटिवली लग रहा होगा हाँ सर जो बोल रहे हैं सही, लॉजिकल तो लग रहा है, लेकिन ये इस बात में कोई रिजिडिटी नहीं है, कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। मानता हूं बात बिल्कुल सही है, मेरे को भी जब तक एक्चुअली ये देख के अच्छा लगता है, लेकिन अब क्योंकि हम लोग क्लास 10 में है, इतना अलजेब्रा सीख चुके हैं, बाकी भी कितना सारा चैप्टर पढ़ चुके हैं ना, ट्रायंगल्स वगैरह, तो लगता है कि कैसे उन सबको यूज करके भी सॉल्यूशन निकाला जाए। अच्छा ही चीज है ना वो भी सोचना। तो मैं ये बता दूं कि यहां पर जो मैं तुमको जादू दिखा रहा हूं वो कुछ अलग नहीं है। इनफैक्ट तुम्हारी क्लास 10 में एक पढ़ा हुआ चैप्टर के कॉन्सेप्ट लगा दे रहा हूं मैं। क्या लगा रहा हूं पता है? एक थ्योरम यूज हो रहा है यहां पे। कौन बताएगा कौन सा थ्योरम यूज हो रहा है जिसके कारण से ये सब हो रहा है? तो यहां जो यूज हो रहा है ना वो एक्चुअली है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो तुम सिमिलैरिटीज में पढ़ते हो। लेकिन ये बड़े बड़े नाम देके मैं तुमको कंफ्यूज नहीं करूंगा। चलो मैं तुमको ये भी दिखा देता हूं कि इस क्वेश्चन को थोड़ा और मैथमेटिकली कैसे अप्रोच किया जाए, ठीक है? सेम क्वेश्चन लिया हूं, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। ए का वही कोऑर्डिनेट्स है, तो आंसर मेरे को ऑलरेडी पता है 6,6 आएगा। ए का कोऑर्डिनेट वही है, बी का कोऑर्डिनेट वही है, रेशियो भी वही है। लेकिन इस बार देखो लाइट हटा दिया, मैथ्स लगा दिया। क्या कर रहा हूं देखो, बहुत ध्यान से देखना कि किया क्या हूं। ए, पी और बी ये 3 पॉइंट्स है मेरे ए बी लाइन सेगमेंट पे। पी का कोऑर्डिनेट निकालना है। मैं 2 राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। क्यों है सिमिलर? जाहिर सी बात है, ये 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री, ये दोनों चले पैरेलल लाइन, ये है ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। सेम रीजन से ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल में तीनों एंगल सेम होने के कारण, मतलब मैचिंग होने के कारण, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। ये अगर पता चल गया कि ये ट्रायंगल सिमिलर है, ये इस टू ये जो होगा
वही ये इस टू ये होगा। इसी बात का हम लोग फायदा उठाएंगे। देखो मैं ये चीज, दो चीज लिख के रखना चाहता हूं। रेशियो सेम रहता है कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का दो सिमिलर ट्रायंगल में। अब देखो मजे की बात ये है कि क्वेश्चन वाले खुद बता रहे हैं कि एपी और पीबी का रेशियो क्या है, 2:3 तो बताया गया है। यानी कि मैं ये एपी बाई पीबी की जगह लिख सकता हूं। लेकिन क्या मुझे एडी बाई पीसी या एडी का लंबाई या पीसी का लंबाई मालूम है क्या? सोच के देखते हैं। एडी कितना लंबा होगा? ध्यान से देखो, एडी कितना लंबा होगा। ए का कोऑर्डिनेट पता है, ए का एक्स कोऑर्डिनेट पता है 4 है। डी का एक्स कोऑर्डिनेट वही है जो बी का एक्स कोऑर्डिनेट है, तो वो है x। तो बताओ ये लंबाई कितना होगा? x माइनस 4 होगा। थोड़ा सोचोगे समझ में आ जाएगा। x माइनस 4 होगा। उसी तरीके से मेरे को बता दो ये लंबाई कितना होगा। ये b का x कोऑर्डिनेट है 9, p का x कोऑर्डिनेट है x, यानी इस बात का मतलब क्या है? यहां से यहां 9 यूनिट लंबा है, यहां से यहां x यूनिट लंबा है, तो ये बचा हुआ कितना है? 9 माइनस x। तो इस बात को यहां लिख सकता हूं, AD का लंबाई है x माइनस 4 और PC का लंबाई है 9 माइनस x। और मुझे पता है कि ये रेशियो शुड बी इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 6। कोई परेशानी वाला बात इसमें नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से तुमको समझ में आ रहा होगा कि y का वैल्यू कैसे निकल जाएगा। y is equals to 6। x का वैल्यू आया है 6, y का वैल्यू भी आया है 6, यानी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गया 6,6 लिख दिया। तो अब मैथ से भी तुमको करके दिखा रहा हूं मैं। हालांकि तुमको और मेरे को खुद भी बस लाइट्स लगा के करने में ज्यादा मजा आता है। ठीक है, फील होने लग जाता है कि क्या चल रहा है, कैसे ये नंबर्स आ रहे हैं। लेकिन ये भी कुछ खराब नहीं है, ये एक्चुअली सेम ही चीज है। वो लाइट वाले चीज का मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है ये। ठीक है, सोच सकते हो कैसे दोनों चीज कनेक्टेड है, वो चीज मैं तुम पे छोड़ रहा हूं। इसी चीज को मतलब ये ट्रायंगल्स लगा के जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, यही क्वेश्चन, इसी स्ट्रेटजी को मैं चाहता हूं तुम इस अगले सवाल पे लगा दो। सवाल पढ़ लो। सवाल पढ़ लिए हो तो अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि मैं तुमको एक मैथमेटिशियन बनने बोल रहा हूं, है ना? एक इन्वेंशन करने बोल रहा हूं, एक फॉर्मूला का इन्वेंशन करने बोल रहा हूं। हाँ, करना शुरू करें। m/n इक्वल टू क्या होगा? AD का लंबाई क्या होगा? AD का लंबाई ध्यान से बताओ। AD का ये है x1, ये है x, तो x माइनस x1 होगा। और PC का लंबाई बताओ, x2 माइनस x होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। निकालना क्या है? यहां से निकालना क्या है भाई? x का वैल्यू निकालना है, बाकी सारी चीज पता है। m/n रेशियो मालूम है, ये x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, तो बेसिकली यहाँ पे सब पता है। नहीं पता है x, तो एक ही वेरिएबल है, इसे एक इक्वेशन से निकल जाना चाहिए। निकाल के देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो mx2 माइनस mx इज इक्वल टू nx माइनस nx1। x वाले टर्म्स को साथ ले आते हैं, x1 x2 वाले टर्म्स को साथ में ले आते हैं, तो mx2 प्लस nx1 इज इक्वल टू mx प्लस nx। राइट हैंड साइड से x कॉमन लिया जा सकता है। एक्चुअली उस पूरी चीज को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूं। x कॉमन लेके मिलेगा m प्लस n, राइट हैंड साइड में बैठा हुआ है mx2 प्लस nx1। तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा? x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। शानदार, मजा आया कि नहीं आया? यही है ना जाना माना फॉर्मूला अपना, कह देते हैं इसको सेक्शन फॉर्मूला, है कि नहीं? एग्जैक्ट सेम वर्किंग होगा y के लिए। जहां जहां x लिखा है उसकी जगह y लिखा जाएगा, जहां जहां लिटरली x लिखा हुआ है ना y लिखा जाएगा, और मेरा आंसर निकल के आएगा। हो गया मामला सेक्शन फॉर्मूला, कोई बड़ा बात नहीं है। मैं तो लगाता भी नहीं हूं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन लिखाना जरूरी है।
वरना तुम लोग बोलोगे कि सर एग्जाम का कोई तैयारी हो ही नहीं रहा इस चैनल पे, तो वो भी थोड़ा जरूरी है। ठीक है, सवाल बनाना है जहां तक, खाली अगर तुमको एग्जाम भूल जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये सब फॉर्मूला जानने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वो लाइट लगा के हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सारा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन ऐसा सेट कर रहा हूं कि वो हो जाएगा। तो कोई भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाओ, सोच सोच के करो, हो जाएगा। अभी मैं दिखाऊंगा, अभी आगे जो मैं तुम्हारी बुक्स के क्वेश्चन डाला हूं उसमें पहले हम लोग क्वेश्चन को बिना फॉर्मूला के भी करेंगे, कुछ में फॉर्मूला भी लगाने की कोशिश करेंगे, फॉर्मूला का प्रैक्टिस भी तो करना है कि कैसे एग्जाम में हम लोग फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन करेंगे। बट यहां तक सबको सब क्लियर है, सेक्शन फॉर्मूला समझ में आ गया। इस यहां लिख नहीं रहा हूं, इसी को कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला इसलिए क्योंकि हम लोग एक लाइन को भाग कर दे रहे हैं। ठीक है, वी आर डाइसेक्टिंग अ लाइन इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, तो वहां से वर्ड आ रहा है सेक्शन। समझ में आ गया?